नमस्कार दोस्तों। आज एक स्पेशल प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं कि जहाँ पे हमने ईसीजीसी के ब्रांच मैनेजर को बुलाया हुआ है। वो मेजॉरिटी फोकस जो करेंगे कि ईसीजीसी के अंदर क्या क्या चेंजेस आती है और लोगों को ईसीजीसी के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं वो कैसे दूर कर पाए। So, because you are representing ECG, so what precaution one as an exporter I should take care before exporting? Because see, what I observe is a very low value commodity, right? And any new exporter coming down to onions and pomegranate, it becomes easy for them as well to export as well. So in that case, what precaution we should take care before supplying such kind of goods or supplying such kind of country as well? What should we take it? We should take care of that. सर सबसे अच्छा तो रहेगा कि कुछ एडवांस लेके काम कीजिए। सी जो बायर्स हैं या तो वो डीए पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपसे उधार मांगते हैं या कहते हैं कि आप गुड्स भेज दो, वहाँ पे मैं छुड़ा लूँगा। मोस्टली हैपनिंग इन द कंसाइनमेंट सेल। मैं थोड़ा भी और करेक्ट करूँ तो मेजोरिटी देर आस्किंग फॉर कंसाइनमेंट सेल। और सर हमने ही बिगाड़ के रखा हुआ है धंधा, क्योंकि मैं हमेशा एक्सपोर्ट में प्रमोट करता हूँ। वी ऑल्सो जस्ट स्टार्टेड 6 months बिफोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट। कंसिडरिंग ये सारे क्लेम आते थे इसलिए मैं स्टार्ट किया। वॉट वी ऑब्जर्व बेसिकली कि हमारे इंडियन एक्सपोर्टरों ने ही बिगाड़ के रखा हुआ है, उधारी पे चढ़ाता है कंसाइनमेंट बेस पे, राइट? वहाँ पे जो प्राइस से बिका नहीं बिका, और हमेशा एक ही कंप्लेन करता है बायर, क्वालिटी खराब आई है, राइट? सो अब बिगाड़ के रखा हुआ है, अदरवाइज वहाँ पे स्टॉप करो, या तो गवर्नमेंट शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन कि भाई एक्सपोर्ट अगर होगा तो एडवांस पेमेंट होगा तभी होगा। बिकॉज मुझे पता है आज से 2-3 साल पहले, शायद 2 साल पहले की बात करो, दुबई के अंदर दे मेड इट कंपलसरी टू यूज द एलसी फॉर एग्रो कमोडिटीज, राइट? एंड आई एम टेलिंग यू ऑलमोस्ट 10% बिजनेस हो गया था एक्सपोर्ट करने का। सो फिर भी अब चढ़ाने वाले को हम कुछ कह नहीं सकते। एवरी डे, बिकॉज वी आर इन टू एक्सपोर्ट सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 20 years नाउ, इंस्टीट्यूशन वी आर रनिंग से 11 years नाउ। एवरी मंथ वी आर रिसीविंग एटलीस्ट नॉट लेस देन 3 or 4 कंप्लेंट्स कि मैंने माल भेजा है पैसा नहीं आया है। मिनिमम 3 or 4 कंप्लेंट्स। बट अब वो करने वाले को रोक नहीं सकते, तो वो करने से पहले क्या क्या चीज़ों का हम लोग ध्यान दें, राइट? दैट विल बी इजी। बट एडवांस तो सर अब मैं मान रहा हूँ मार्केट हमने इतना खराब करके रखा हुआ है कि उनको ही पता है आपको भेजने की गरज है, तो वो एडवांस देने को रेडी कोई नहीं होता है, राइट? तो उसके लिए क्या ध्यान दें फिर सर हम? इसी पॉलिसी तो आप लेंगे और उसमें कई बार क्या होता है बायर्स पे भी लिमिट मिल जाती है। गुड। बट वी हैव इंस्टेंसेस इन दुबई जहाँ पे हमने बायर पे 6 करोड़ की लिमिट दे रखी थी और उसने एक साथ 12 एक्सपोर्टर्स को डिफॉल्ट किया। ओहो, ओके। तो द पॉइंट इज कि मतलब इट्स ए प्लान्ड एक्सरसाइज बायर को एक्सपोर्टर्स को लूटने के लिए, राइट? तो सबसे पहले तो आप बायर की क्रेडिट वर्दीनेस आपको खुद इस्टेब्लिश करनी होगी। सही बात है, राइट? अगर दुबई है जाके आइए, देखिए उसका क्या बिजनेस है, कहीं एक रूम में तो ऑफिस नहीं चल रहा है। मतलब व्हाट रिस्क मैनेजमेंट यू कैन डू व्हाट योर एंड। अगर आप कुछ एडवांस ले पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज क्या है, डीपीडीए हमने सब पे देखा, सीधा वो जाके माल लेने से मना कर देता है। एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आप वहाँ पे जाके फंस जाते हैं क्योंकि आपका पेरिशेबल गुड्स है, शेल्फ लाइफ बिल्कुल नहीं है, आप किसी भी दाम पे बेचने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। सर अभी तो नई मोडस ऑपरेंडी चालू हुई है। एडवांस बोलते हैं आपको 30% एडवांस दे देंगे, बाकी का 70% 10 दिन के बाद दे देंगे। 30% ले लिया, माल छुड़वा लिया, बाद में पैसा बंद कर देते थे ना। एक और नए तरीके मैं बताता हूँ, एक जो है ना, एक नया चालू हुआ है, टीटी की कॉपी आ जाती है। टीटी कॉपी आ जाती है, सही बात बताई आपने। ये टीटी कॉपी बनाते हैं, बहुत केसेस देखे हैं। टीटी की कॉपी आ जाती है, एक्सपोर्टर को लगता है जी हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, सिर्फ कॉपी आती है, पैसा नहीं जाता। सही बात है, ठीक है। एक इनफैक्ट एक केस में तो 1 करोड़ रुपए का नुकसान। आई अंडरस्टैंड। अभी हम लोग भी एक शायद हमारे एक पार्टिसिपेंट है नासिक के, उनका एक केस लड़ रहे हैं 50 लाख रुपए का। आई हैव बीन टू इंडियन एम्बेसी ऑल्सो ओवर देयर, बट दे आर ऑल्सो हेल्पलेस टू डू दैट। वो कंपनी बंद हो चुकी है वहाँ पे, स्टिल दे इम्पोर्टेड, उससे किसी के नाम से क्लियरेंस करवाया, कार्गो क्लियर करवाया, छुड़वा दिया, उसकी पार्टी को 50 लाख रुपये नहीं पे कर रहे हैं। सो अब ये हो रहा है, बट अब उसको रोका कैसे जाए, सवाल ये है। तो क्या क्या प्रिकॉशन ले उसको करने से पहले, राइट? ताकि हम लोग उसको, या तो हम गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है दुबई के अंदर, मेनली जैसे आपने कंट्री में दुबई बताया, श्रीलंका बताया, इवन श्रीलंकन की इंडियन एम्बेसी ने तो शायद एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, बायर का लिस्ट दिया हुआ है वेबसाइट के ऊपर इंडियन एम्बेसी की, कि ये बायर्स है जिसको डिफॉल्टर्स इनके साथ मत काम कीजिए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या क्या चीज़ों का ध्यान दें बिफोर शिपिंग टू सच काइंड ऑफ क्लाइंट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईसीजीसी है यानी चढ़ाते रहे हम लोग। ईसीजीसी ऐसा था कि वो पैसा क्लेम करने के लिए ही बैठे हैं, बट वो हमारी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है इन एनी गिवन केस। अगर पैसा नहीं आया तो, बट उसी को अगर बिजनेस बना देंगे हम लोग, तो
वो सही नहीं है, तो क्या ध्यान दें सर हम लोग? सर इसी लेवल पे भी हमने अपनी अंडरराइटिंग स्पेशली एग्री कमोडिटीज के लिए स्ट्रिक्ट कर दी है। Good. क्योंकि लॉस रेशियो वाज अनएक्सेप्टेबली हाई। True. यू नो मतलब I can safely say every third shipment was converting into claim. Every third shipment. Every third shipment. Oh. Okay. Which is unacceptably high. फिर इसी से आपके एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, यानी हम कार का इंश्योरेंस लेते हैं, उसका मतलब है कार का एक्सीडेंट कर देना है। हम कार का इंश्योरेंस लेने के बाद भी हमें प्रॉपर्ली कार चलाना तो सीखना ही है। उसके अलावा तो सिर्फ इंश्योरेंस लिया इसलिए कार को एक्सीडेंट कर दे, वो सोच ही गलत है, जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, राइट? तो दैट्स वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो सर मैं जानना चाहूँगा, हमें ये प्रीमियम के बारे में जानना हो या आपकी और पॉलिसी के बारे में जानना हो, तो हम लोग कैसे जान सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? The thing is, premium rates are different depending upon the country to country, okay. Types of payment and type of policy we offer. Okay. So the best thing is कि you should contact your nearest ECC branch. Okay. They will understand your requirement. आपकी ज़रूरत क्या है? सही बात है। उसके हिसाब से पॉलिसी आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि क्या है, कोई फ्लैट प्रीमियम रेट तो है नहीं। सही बात है, राइट। तो सबसे अच्छी मतलब वी आर बेस्ट प्लेस टू ऑफर यू द एडवाइस कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। सही बात है। और कहाँ पे आपको ज़्यादा कवर मिलता है, विच इज सुटेबल टू योर रिक्वायरमेंट, बिकॉज रिक्वायरमेंट एवरी एक्सपोर्ट इज डिफरेंट। सुपर, राइट, सही बात है। तो व्हाट वी से दैट यू कांटेक्ट योर नियरेस्ट ब्रांच, आस्क फॉर एडवाइस कि ये मेरा रिस्क पोर्टफोलियो है, ये मैं कवर करना चाहता हूँ, व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। तो बट एवरेज प्रीमियम रेट आई विल से 25 to 30%, दैट इज नॉट कांस्टेंट आल्सो। ओके। इन सम केसेस आई विल से इवन 1%, सम केसेस इट मे बी 10%। 10%, ओके। तो इट वेरीज, इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्री। ओके, सो वो रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रीमियम, सिंपल। यानी अगर एक 20 साल का लड़का इंश्योरेंस लेता है और एक 50 साल का लड़का इंश्योरेंस लेता है, तो प्रीमियम हाई होने वाला है, कवरेज कम मिलने वाला है। अगर मैं सिंपल फंडामेंटल इसको समराइज करूं, जो एक जनरल टर्म की बात करते हैं, क्योंकि आज का इंश्योरेंस एजेंट्स बहुत सारे हैं मार्केट में, राइट? तो उनके जनरल टर्म्स में ये इस तरह से होगा, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना कवरेज कम होगा, इवन प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। कवरेज हो सकता है कम ना हो, लेकिन प्रीमियम तो थोड़ा प्रीमियम तो ज़्यादा ही ज़्यादा हो सकता है। सही बात है, राइट? इज वंडरफुल अमित जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपने प्रोवाइड की। आई एम श्योर व्यूअर्स, आपको जो इसी को लेके जो कन्फ्यूजन्स थे, इसी को लेके जो क्वेरीज थी, आज की आप सॉल्व हुई होगी। आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, जैसे अमित जी ने बताया, आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए। उन्होंने ब्रांच लोकेट अलग, इंडिया के हर कोने में उनकी ब्रांच है, उनको विजिट कीजिए, उनसे मिलिए, उनके समझिए। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ECGC को उस तरह से मत लीजिए कि मैंने एक्सपोर्ट कर दूंगा, मेरा क्लेम के लिए ही मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। आपकी पहली जवाबदारी बनती है वो पैसा रिकवर करने की, बाद में ECGC आता है। इस चीज़ का ध्यान देने की सर व्यूअर्स को, हर एक्सपोर्टर को ये समझने की ज़रूरत है कि पहले ही आपकी जिम्मेदारी है कि जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, जिस एक्सपोर्टर को आप, इंपोर्टर को आप माल भेज रहे हो, उसकी पहली क्रेडिबिलिटी चेक करो, प्रॉपर चेक करो कितने साल से है, किसके साथ मिलकर काम कर रहे हो। क्योंकि 6-8 महीने पहले कोई खोल के अपने आपको इंटरनेशनल ब्रोकर बोलता है, माल मंगवा लेता है, उसका इंटेंशन क्लियर ही होता है कि आगे जाके फ्रॉड करना है। शायद इनके पास भी डेटा नहीं अवेलेबल होता, क्योंकि 6-6 महीने कंपनी खोल के बैठे और मंगवा लेते हैं। सो किसी के बहकावे में आने की बजाय प्रॉपर सिस्टम समझ के, प्रॉपर सिस्टम के साथ अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, तभी जाके एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल बन सकते हो। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया, मेजोरिटी जो ड्रॉप डाउन होता है या मेजोरिटी लॉसेज जो होते हैं एग्री कमोडिटीज के अंदर ही होते हैं। तो ध्यान दो, प्रॉपरली बायर को समझो, किसके साथ आप काम कर रहे हो वो समझना ज़रूरी है। 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में बिके या 100 रुपये की चीज़ 110 पे बिके, वो मार्केट है, कॉमोडिटी प्रोडक्ट है, बट 90 रुपये तो आने चाहिए ना हाथ में। अगर वो भी नहीं आए तो एक्सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में आप एक्सपोर्ट को गालियाँ दोगे कि एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक्सपोर्ट करने की गलती नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की गलती कि आप जानते नहीं हो सिस्टम को। अगर ये आप समझ सकते हो तो आप भी एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल बन सकते हो। आई सिंसियरली थैंक अमित जी फॉर कमिंग डाउन एंड शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। अगर आपको अच्छा प्रोग्राम लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अवेयरनेस कीजिए, और हमारे मिशन गोल्डन पर हमें लिया हुआ है उसको आगे बढ़ाने में आपका भी सहयोग दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।